बड़ी खबर आ रही है। क्रीमिया पर रूस की पश्चिमी देशों को बहुत बड़ी चेतावनी, इसे फाइनल वार्निंग कहा जा रहा है। यूक्रेन की मदद की तो बहुत बुरा होगा, रूस की तरफ से कहा जा रहा है। और इस बुरा होने का मतलब तबाही, बर्बादी, विध्वंस यूक्रेन के लिए। रूसी ठिकानों पर हमले के विध्वंसक परिणाम भुगतने होंगे। ये इस वक्त रूस की तरफ से रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़ाकारोव का बयान, जिसको हम लगातार दिखा रहे हैं और हम वो बयान आपको सुनवाएंगे भी। लेकिन उससे पहले युद्ध प्रचंड होने जा रहा है और इस प्रचंड होने के साथ साथ किस तरह से सब कुछ खंड खंड हो सकता है, ये बहुत अहम हो जाता है। मारिया ज़ाकारोव जो कि रूस विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता है, आखिर उन्होंने क्या बयान दिया है जिसको लेकर बहुत ज्यादा इस वक्त पूरे विश्व में बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। यूक्रेन पश्चिमी देशों की मदद से क्रीमिया पर बड़ा अटैक करने की प्लानिंग कर रहा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और इधर क्रीमिया ब्रिज उड़ाने की नई साजिश रची जा रही है, वो क्रीमिया ब्रिज जिसे पहले भी टारगेट किया गया है। अगर क्रीमिया ब्रिज पर हमला हुआ तो परिणाम बहुत खतरनाक होगा। मारिया ज़ाकारोव स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रही हैं कि किस तरह से अगर आपने हमारी धरोहर को, हमारी उस पहचान को नष्ट करने की कोशिश की तो बहुत बड़ी तबाही होगी। पिनाक रंजन चक्रवर्ती, इस वक्त बताइए सर, ये बड़ी बात, ये वार्निंग, फाइनल वार्निंग भी कही जा रही है, क्या आपको लग रहा है इस फाइनल वार्निंग के बाद पश्चिमी देश मानेंगे? देखिए, क्रीमिया ब्रिज तो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो अनाउंसमेंट मॉस्को से हुआ है, इसका एक ही मतलब है कि दिस इज आवर रेड लाइन। अगर क्रीमिया ब्रिज को आपने गिरा दिया तो हम फिर आगे बढ़ाएंगे इस युद्ध को। और मेरे ख्याल में यूक्रेन के कई और ऐसे जगह हैं या ये इस युद्ध को कहीं और दिशा में ले जाएंगे जहां से इनके जो सामान बाहर से आ रहे हैं, मतलब बॉर्डर ऑफ से पोलैंड या फिर मोल्डोवा, जहां से भी आ रहे हैं वहां तक ये लड़ाई मतलब रूस जो है उसको फैलाए। और उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि ये जरूर होगा अगर इस ब्रिज को और नुकसान पहुंचा पाए वो। ऐसे इस ब्रिज को तो वो प्रोटेक्ट करेंगे क्योंकि ये बहुत मेजर लाइफलाइन है, पर मुझे लगता है अगर ब्रिज पे अटैक होता रहा तो रूस भी इसका जवाब देगा, वो भी आगे करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे करेगा, वो तो कर ही रहा है और आगे बढ़ाएगा, उसको एक्सपैंड करेगा, पूरे यूक्रेन में करेगा। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर आ रही है, रूस की चेतावनी के बाद यूक्रेन की बड़ी तैयारी, किस तरह से तैयारी हो रही है। दरअसल यूक्रेन के मरीन ब्रिगेड का वीडियो सामने आ गया है, मशीन गन, ड्रोन से ट्रेनिंग लेते हुए दिखे हैं यूक्रेनी सैनिक। इसका साफ मतलब ये है, मकसद ये है कि अब अगर इस तरह की बात रूस के विदेश मंत्रालय की तरफ से सामने आ रही है तो ऐसे में यूक्रेन को तैयारी रखनी होगी और यूक्रेन को मदद करने वाले देश भी अब फ्रंट फुट पर आकर मुमकिन है कि इसमें यूक्रेन का साथ देते दिख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी इस पूरे युद्ध में, इस पूरे सिलसिले में यही तो रही है कि किसी ने भी सामने से आकर अपने इस वक्त सैनिकों को ग्राउंड पर नहीं उतारा है। सबसे बड़ी परेशानी यूक्रेन के लिए यही है कि उसे पीछे से तो मदद की जा रही है लेकिन सामने आकर खुलकर कोई मदद करने को तैयार नहीं है। मशीन गन और ड्रोन एक साथ यूक्रेन की तैयारी को बता रहे हैं कि किस तरह से वो अब ग्राउंड पर पूरी तरह से तैयारी के साथ उतरना चाहते हैं। मरीन ब्रिगेड का ये वीडियो, बड़ी जानकारी आ रही है। यूक्रेन के अटैक में रूस का बड़ा नुकसान हुआ है। यूक्रेनी अटैक में रूस का टॉर सिस्टम तबाह हुआ है, जमीन से हवा में मार करने वाला सिस्टम है टॉर। हाइमार्स और PD-2 ड्रोन के हमले में ये तबाह हुआ है। सबसे बड़ी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं इस युद्ध की। ये जानकारी मिल रही है कि नेतन्याहू का जो प्लान है वो मिटेगा किस तरह से, गाजा का जो शुरुआत में हमने बताया था, लेकिन उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है जो वर्ल्ड वॉर 3 के लिए कहा जा रहा है कि ट्रिगर पॉइंट बन सकता है, वो ये कि किस तरह से पुतिन की शपथ से पहले 72 घंटे पहले ही नेटो कंट्रीज में सबसे बड़ी चिंता है कि अब क्या होगा। और ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। इस वक्त यूक्रेन के अटैक में रूस को भारी नुकसान की, यूक्रेनी अटैक में रूस का टॉर सिस्टम तबाह हुआ है, जमीन से हवा में मार करने वाला ये सिस्टम है टॉर, और हाइमार्स और PD-2 ड्रोन के हमले में ये तबाह हुआ है।
प्रोफेसर अमिताभ, इस वक्त हम जो तस्वीर दिखा रहे थे, और सर थोड़ी देर पहले हम किस तरह से दिखा रहे थे कि मैनपैड और किस तरह से तमाम जो गन्स हैं और ड्रोन से पूरी तैयारी यूक्रेन के सैनिक कर रहे हैं, और ये देखिए रूस का जो टॉर सिस्टम है वो तबाह होने की तस्वीरें साथ में हम जब आप बातचीत कर रहे हैं तो वो नजर आ रही है। क्या आपको लग रहा है कि ये रेपरकशन है उस स्टेटमेंट का जो रूस की प्रवक्ता विदेश मंत्रालय की हैं उनकी तरफ से दिया गया है? देखिए, ये एक लेजिटिमेट टारगेट मानता है वेस्ट क्राइमिया को कि उसको फिर से रीइंटीग्रेट किया जाए यूक्रेन से। तो उसके लिए वो वॉर उस सेंस में नहीं मानता है कि अगर वो रूस में इंटरवीन करे। लेकिन ये बात तो सही है कि जो क्राइमिया ब्रिज बना है और जिसको पुतिन ने अपने पर्सनल इंटरवेंशन से, पर्सनल इंटरेस्ट से बनवाया है, वो एक हमेशा रेड लाइन रहा है रूस का इस युद्ध में। 2 बार उस पर अटैक किया गया, एक बार मेजर अटैक था, और अगर तीसरी बार अटैक किया गया तो जैसे एम्बेसडर चक्रवर्ती भी कह रहे थे कि ये विस्तृत होगा और आगे बढ़ेगा, और ये कितनी दूर तक जाएगा ये इसका कोई क्लैरिटी अब तक नहीं है। लेकिन बात क्या हो रही है, मारिया ज़खारोवा, दिमित्री पेस्कोव या जितने भी लोग उनके स्पोक्समैन हैं वो कहते हैं कि अगर इस तरह के अटैक्स को आप बढ़ावा देते हैं तो हम पीछे नहीं रहेंगे। और वेस्ट क्या कर रहा है इस समय? वेस्ट इनको सिर्फ आग सुलगते रहने देना चाह रहा है। वो ये नहीं चाह रहा है कि इनकी एक कोई मेजर विक्ट्री हो, वो उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। वो कहते हैं, जैसे इमैनुअल मैक्रोन कहते हैं कि हम सेना भेजेंगे, अगर उनको अपनी टुकड़ियां भेजेंगे, लेकिन नेटो इसके लिए तैयार नहीं है, या एक तरह से यूनिटी नहीं है पूरे नेटो में कि इस तरह के इंटरवेंशन किए जाएं। तो ये चलता रहेगा प्रीति, जब तक कि कोई एक स्टेट्समैन, कोई एक उभर कर नहीं आया जाएगा जो गिव एंड टेक करे। क्योंकि इस मैक्सिमलिस्ट पोजीशन में जहां दोनों चाहते हैं कि पूरा उनकी जो विक्ट्री एम्स हैं वो पूरी हों, तो इस मैक्सिमलिस्ट गेम्स में कोई भी पीछे नहीं हटना चाहेगा। इसीलिए एक बहुत बड़ा, एक इम्पॉर्टेंट इसमें डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव वेस्ट को और रूस को दोनों को चिंता उठाना तो होगा। इसी बात की है कि